हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। जैसा कि हमने अभी तक वेबजीआईज़ 2.0 में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन हमने शुरू में काफ़ी इकट्ठे एक साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो हमको पता चला कि कुछ चीज़ों की बेसिक्स ज़रूरत फिर से की है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो बेसिक्स बता रहे हैं, वो सिर्फ़ इतना बता रहे हैं कि पेड़, कुआँ और ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको कैसे आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अपन शुरू करते हैं। और यदि किसी को कोई और टॉपिक्स पे या डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, तो आप हमको बता दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे हम आप तक वो भी पहुँचा सकें, है ना? बेसिक सी बातें हैं, वही सब आपको लगभग पता ही है, कैसे लॉगिन करना है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस ये याद रखें कि वेबसाइट सही चुनें और जब भी आप इसमें काफ़ी सारी खामियाँ तो हैं, लेकिन सब धीरे-धीरे सुधर रही हैं और जो नहीं सुधर रही हैं, उनको आप सुझाव पे, अपने ग्रीवियांस पे जाकर सुझाव में सजेशंस पे देते रहें, क्योंकि सुझाव और सजेशंस पे निरंतर काम हो रहा है। तो जो भी आप सुझाव देंगे, जो भी आप सजेशंस देंगे, वो प्रॉपर अपडेट होगा, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को ध्यान देकर करते रहें, तो ये जल्दी अपडेट हो जाएँगे जो भी आपके सजेशंस हैं। तो हम आते हैं हमारे वापस मुद्दे पे कि आपको जो खसरा डेटा सुधार जो हमारा होता था, है ना? वेबजेआईज़ 1.0 पे, उसको 2.0 पे कैसे अमल करना है। आज हम केवल उसी पे बताएँगे, उसके अंदर जो दूसरा ऑप्शंस है, उनको नहीं बताएँगे क्योंकि पिछली बार वही वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, तो शायद लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा उस पे कि वो टॉपिक भी उस पे कवर किया हमने, है ना? सबसे पहले इसको हिंदी कर लें क्योंकि आधे से ज़्यादा काम हमारा जो हो रहा है वो हिंदी में ही होगा। तो ये है आपका भू अभिलेख अद्यतन, है ना? भू अभिलेख अद्यतन, लैंड रिकॉर्ड करेक्शन। इसको आपको क्लिक कर देना है, निजी और शासकीय। निजी भूमि पर क्लिक करेंगे हम जैसे ही, ठीक है? तो इस तरीके की डिटेल आ गई। अब बार-बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, निवेदन है मेरा कि इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएँगे, केवल आप देख पाएँगे आवेदन को, ठीक है? यदि आप जैसे ही उस पे आपने क्लिक किया, ये देखिए केवल आपको आवेदन दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो आपको एक लगेगा कि यार क्यों नहीं हो रहा कुछ? तो इसलिए उस पे ना क्लिक करें। दूसरी चीज़, ये 3 जो बिंदियाँ हैं, इस पे एक है पूर्ण करें, स्थिति और डाउनलोड। डाउनलोड में जो आपने आदेश लगाया है वो आदेश डाउनलोड हो जाएगा। आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे तो जो आवेदन की स्थिति है वो दिख जाएगी कि किसने शुरू की, अभी कहाँ पर पहुँचा है आवेदन, ठीक है? और पूर्ण करें पे जाएँगे तो आवेदन पूरा हो जाएगा। तो हम चलते हैं नवीन आवेदन पे एक बार फटाक से, है ना? नवीन आवेदन पे ये एक चीज़ है जिसके लिए हमने सजेशन दिया, आप भी दे सकते हैं कि यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत है ही नहीं। भाई यदि जबलपुर ज़िला है तो ग्वालियर ज़िले के तहसीलदार के न्यायालय के आदेश पे थोड़ी ना अमल करेगा, है ना? करेगा तो वो उसी के ज़िले के आदेश पे करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये सुझाव हमने दिया है, आप भी दें कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दें। यहाँ पर केवल सीधे जो ज़िला हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वही आना चाहिए, है ना? तो ये देखिए, ये हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर अपलोड में गए, ठीक है? एक ऑर्डर अपलोड कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम गांव चुन लेंगे, सर्वेक्षण संख्या, ठीक है? ये विवरण देखें, अच्छा ये कहीं बिजी है। अब ये एक छोटा सा इशू हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? ये आ गया हमारा खसरा। अब यहाँ पर 3 बिंदी हैं, यहाँ आप खसरा देखें, खसरा नक्शा देखें, खतौनी देखें, भूमि विवरण संशोधन। तो जब आप रिकॉर्ड में कुछ सुधारना है तो भूमि विवरण, और यदि इस पे कुछ सुधारना हो तो ये देखिए भूमि स्वामी विवरण देखें, है ना? तो इस पे आप देखें और यहाँ पर चाहें तो ये देखिए, ये जो इस पे हम करेंगे नहीं इस बार, ये है भूमि स्वामी विवरण सुधार। इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो सेम चीज़ सब कुछ दी हुई है, यहाँ से आप केवल इसका सुधार कर सकते हैं और उसको जमा कर सकते हैं, इस पे कोई सुधार करके ये, ठीक है? संशोधन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो संशोधन आ गया, और यदि आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो केवल क्या दिखाएगा, भूमि स्वामी विवरण देखें, ये देखिए, ठीक है? तो हाँ, हम आते हैं खसरे पे। हमने यहाँ पर क्या किया, भूमि विवरण संशोधन पे क्लिक किया, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं जिन पे क्रॉस लगा इनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो पहले आप समझ लें क्रॉस वाले, ये क्या है, निजी नंबर हमने चुना है ना? इसलिए ये क्रॉस है क्या, ब्लॉक और प्लॉट, ये किसके लिए एबल होगा, मतलब एक्टिव होगा, जिसपे आबादी के खसरे होंगे, ठीक है? उनके लिए होगा ये। इसके बाद भू राजस्व, चूंकि इसका भू राजस्व पहले से लिखा हुआ, ये डाइवर्टेड जमीन है, इसलिए इसमें भू राजस्व हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? फिर पट्टा धारक तो निजी है इसलिए पट्टा नहीं है। खरीफ फसल, इसमें रबी फसल का अभी हाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए अभी ये नहीं दिख रहा, बाद में इसको हम एडिट कर पाएंगे, इसका हमने पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है? सिंचाई का स्रोत, चूंकि डायवर्जन है इसलिए सिंचाई के स्रोत की जरूरत नहीं है, डायवर्जन है इसलिए पेड़ नहीं होंगे इसमें, और लैंड बैंक नहीं है क्योंकि डायवर्जन है, ठीक है? अब हम आते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्वेक्षण संख्या को बदल सकते हैं। मान लीजिए 35/2 की जगह पर
35/2/2 है या 2/2 है। तो ये देखिए हम इसको आराम से दे सकते हैं ये नंबर, है ना। यदि ये नंबर रिकॉर्ड में नहीं होगा तो ये नंबर चला जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये नंबर पहले से सक्रिय है, तो आप 2 का कोई बटांकन इसमें नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे 6 देना चाहें और यदि 35 होगा, ये देखिए 35/6 नहीं है, पर 35/6 था, मतलब सॉरी 35 का मूल नंबर नहीं है, तो इसलिए 35/6 ले लिया उसने, ठीक है। तो ये हम यहाँ से खसरा नंबर दे सकते हैं। चलिए हम सारे सुधार कर देते हैं, नहीं काम करते, क्या दिक्कत है। 35/6 ये किया हमने, इधर पे एक सुधार। अगले पे आते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है, पहले हम डायवर्जन का एरिया नहीं चेंज कर सकते थे, अब हम इसका क्षेत्रफल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं भूमि का प्रकार। तो प्रकार क्या है, निजी। निजी को हम शासकीय कर सकते हैं या मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट था ना, तो इसको रहने देते हैं निजी ही। फिर आते हैं भूमि प्रकार में, तो इसको अनटिक कर दीजिए। फिर आते हैं उपयोग में। आवासीय है, आवासीय को ये क्या कर रहे हैं, कमर्शियल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कमर्शियल चेंज हो गया, तो ये देखिए डायवर्जन का रेट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से क्लिक करते हैं, ये आ गया आपका 3260, और इस पर क्लिक करके वापस हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल चुन लिया, तो ये आ गया आपका, है ना, डायवर्जन का रेट चेंज हो गया। भूमि यदि निषिद्ध, यदि प्रोहिबिटेड है, इस पर कोई प्रकार से रोक लगी है, तो हाँ लिख दीजिए, और नहीं तो नहीं हो जाएगा, है ना। यदि इस पर कोई प्रोहिबिशन है तो वो हमने क्लिक कर दिया। अन्य संरचनाओं पे क्लिक करने के बाद पढ़ती लिखी है 5 वर्ष से ज़्यादा की, आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आपको इसमें लिखना हो, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से किसी को आप चेंज कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अपन अभी। फिर आता है भूमि बंधक का विवरण। अब भूमि बंधक का विवरण क्या होता है, पहले बैंक बंधक जो पुराने दर्ज हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, दर्ज करें। ये यहाँ से जाएंगे, बैंक का डिटेल डाल के दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दृष्टिबंधक का भी सेम ऑप्शन है, आप यहाँ पर चाहें तो दृष्टिबंधक भी दर्ज कर सकते हैं, इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, पुराना है और वो बैंक से नहीं आया तो। अब 2 प्रकार की टिप्पणी दी है, एक है खसरा टिप्पणी जो खसरे में दी हुई है, और अगली है भू अभिलेख टिप्पणी। भू अभिलेख मतलब कि जो हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो खसरे में पहले से लिखी हुई है, और ये है वर्तमान टिप्पणी। ये देखिए, ये हमको मान लीजिए इसमें लिखना हो पेड़, तो पेड़ तो इसमें है नहीं, आप देख सकते हैं हमने डाइवर्टेड जमीन उठाई है। यदि डाइवर्टेड जमीन नहीं होती, प्राइवेट होती, तो मतलब दूसरी कृषि भूमि होती, तो इसमें डाइवर्टेड ये चेंज हो जाता, ठीक है। एक आध हम वो भी अभी आपको उसी में तुरंत दिखा देते हैं, किस तरीके से इसको देखेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे हम और ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, वर्तमान टिप्पणी में कुछ नहीं है, अतिरिक्त में आप जो भी लिखेंगे, जैसे कुआं, ठीक है, ये कुआं पक्का आ गया, ये कुआं पक्का, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और 2 बोर, कुआं पक्का 2 बोर, ये लीजिए, ये हो गया सेव, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिख गया इसमें, और इसको क्या कर देंगे हम, सेव। कृपया भूमि बंधक विवरण सही करें, तो ये देखिए हमने नहीं दर्ज किया, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब सेव करेंगे, ये देखिए महत्वपूर्ण सेव कर लिया गया है, आगे बढ़ें। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चला गया, हमारा आवेदन चला गया, ठीक है। अब हम यहाँ से चाहें तो इसको जमा कर दें, है ना, हम यहाँ से जमा कर देते हैं, क्योंकि हमको भूमि स्वामी में कोई संशोधन नहीं करना, तो ये हमने जमा कर दिया, ये हो गया जमा, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल। अब हम एक बार फटाक से क्या करते हैं, कोई कृषि भूमि करके देखते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण लंबित में जाकर हम आवेदन पूर्ण करें, कि देखिए हम्म हम्म, ये भी लगता है, अच्छा डाइवर्जन कर दिया इसको, इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर ही रहने दिया। अब ये देखिए, ये कृषि भूमि है, यहाँ पर खसरा चेंज कर सकते हैं, भूखंड क्षेत्रफल चेंज कर सकते हैं। अब ये कृषि भूमि है, तो यहाँ पर आप एरिया भी, भू राजस्व भी चेंज कर सकते हो। भूमि प्रोहिबिशन सेम है बाकी का, ठीक है। सिंचाई स्रोत वहाँ पर हमारा डिसेबल था, यहाँ पर आप सिंचाई स्रोत भी चेंज कर सकते हैं। बकेट है, नल है, नदी है, ट्यूबवेल है, ठीक है। यहाँ से सिंचाई क्षेत्रफल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेड़ लिख सकते हैं, तो ये देखिए पेड़ जैसे आप करेंगे तो ये एबल हो गया, इस पर क्लिक किया आपने, ये आ गए पेड़। पेड़ जोड़े में गए, यहाँ से आपने पेड़ चुन लिया, कौन सा पेड़ है, जैसे कि हम चुन लेते हैं कौन सा, इमारती लकड़ी, इसमें आ गए हम सागौन। सागौन में हमने लिखे कितने,
15 पेड़ और ये जोड़ें, तो 15 पेड़ जोड़ गए। ठीक है, अगला हमने लिखा फ्रूट बियरिंग, आम, मैंगो, ठीक है, 20 सेव करें। तो ये 2 पेड़ इसमें दर्ज हो गए। और अब यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव करके सिंचाई स्रोत को हटा देते हैं, सेव करके इसको आगे बढ़ें, हाँ, ओके, और यहाँ पर घोषणा पे क्लिक करके जमा करें। ये लीजिए। तो इस तरीके से हम पेड़, कुआं, बोर दर्ज कर सकते हैं। पुराना जो हमारा खसरे के वो थे जिसपे बंधक वगैरह थे, उनको बंधक मुक्त दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, खसरा नंबर चेंज कर सकते हैं और एरिया चेंज कर सकते हैं, डाइवर्जन के एरिया भी चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ये आप कर सकते हैं। अब मुझे लगता है अब आप आराम से जो खसरा डेटा सुधार था उसको आप 2.0 पे कर पाएंगे। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, हम उसका भी कोई अपडेटेड या कुछ सुधार आपको दे देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।